हाय एवरीवन। मैं आपके लिए लाई हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पैथोलॉजी एंड आई एम रियली टेलिंग यू गाइस, ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं, बहुत सारे सोर्सेज से मैंने कंपाइल किए एंड आई एम श्योर आपको इसके अलावा कोई और पीडीएफ या कोई और सोर्स नहीं देखना पड़ेगा। मैंने बहुत ज़्यादा सोर्सेज से देख देख के इसको बनाया है। सो आई होप यू गाइज लाइक इट एंड आपको मेरी मेहनत इसमें देखे एंड बहुत ही अच्छे से कंपाइल किया है। इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने दे रखे हैं एंड आई होप यू लव द वीडियो। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। अब पैथोलॉजी में हमारी जनरल होती है, हेमाटोलॉजी होती है, सिस्टमिक पैथोलॉजी एंड कुछ बुक्स या गाइड बुक्स मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन सी आप यूज़ कर सकते हो जो स्टडी पैथोलॉजी एंड दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो वैसे मैं बुक्स की या गाइड बुक्स की जो वीडियो है वो पहले ही डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चैनल पे जाके देख लीजिएगा। बट मेनली हम यहाँ पे पैथोलॉजी के लिए हर्ष मोहन, रामदास नायक ही यूज़ करते हैं। गीतिका खन्ना भी है, तो इन तीनों में से हम स्विच कर सकते हैं। अभी तक मेजॉरिटी लोग हर्ष मोहन यूज़ करते हैं एंड देन नायक। ओके, सो जनरल पैथोलॉजी से हम शुरू करते हैं। सो नंबर 1 चैप्टर, सेल इंजरी, सेल एडेप्टेशंस एंड एजिंग। क्या क्या टॉपिक्स है इसमें? रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस, इस्चीमिया एंड रिपरफ्यूजन इंजरी, फ्री रेडिकल्स, हाइड्रोपिक चेंज, हाइलिन चेंज, फैटी चेंज, हमारे एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस पिगमेंट्स, लाइपोफस्चिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइपोफस्चिन वियर एंड टियर पिगमेंट है ना। जो हमारे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्रोसिस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। इवन जनरल पैथोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा नेक्रोसिस। काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। बहुत अच्छे से कंसेप्ट बनाइएगा, बहुत अच्छे से इसको याद कीजिएगा। एपोप्टोसिस अनदर वेरी बिग इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट गैंग्रीन, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रोफिक एंड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, हमारी जो सेल एडेप्टेशन है जैसे एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेजिया, डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस एंड डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर द फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर आता है हमारा इम्यूनोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग एमाइलोडोसिस। सो एमाइलोडोसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आते हैं हमारे नेचुरल किलर सेल्स, साइटोकाइंस, HLA या MHC, जिसको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ट्रांसप्लांट या ग्राफ्ट रिजेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये हमारी बुक्स में आई थिंक नहीं दे रखा है, इवन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज भी नहीं दे रखा है। आप इसको माइक्रो की बुक से पढ़ सकते हैं, अपूर्व शास्त्री से, एंड बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है। एड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जिसमें मैं कह रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप उसको अपनी कॉपी में तो ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, उस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सो एड्स के अंदर स्पेसिफिकली सेकेंडरी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ये बहुत पूछा जाता है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, अगेन माइक्रो पैथो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट। सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, SLE, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अमाइलोडोसिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब जनरल पैथोलॉजी के ना कुछ टॉपिक्स है यार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं बोल रही हूँ ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मतलब वो सही में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ जनरल पैथ में बहुत ही कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा। एमाइलोडोसिस, उसकी क्लासिफिकेशन, स्प्लीन वाला एमाइलोडोसिस, किडनी वाला एमाइलोडोसिस, लिवर में एमाइलोडोसिस, ये सब सुनने में बड़ा लग रहा होगा, इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, 2-3 पेजेस ही है बुक के, बट हाँ ये कर लेना, इतना ही टॉपिक है सेकेंड चैप्टर में। नेक्स्ट आते हैं थर्ड चैप्टर जो कि हमारा होम्योस्टैसिस एंड हीमोडायनेमिक्स है। कार्डियक पल्मोनरी रीनल एडिमा, इसका जो हमारा करता कैसे होता कैसे, ये डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिडेट एंड एक्सुडेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज़रूर कर लेना। ट्रांजिडेट वर्सेस एक्सुडेट बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्कोरिंग है, प्लीज़ इसको कर लेना। क्रोनिक वीनस कंजेशन, मतलब CVC ऑफ लंग, लिवर, स्प्लीन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कॉजेज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। शॉक, अगेन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा है, इस ईयर में भी इंपॉर्टेंट है, हर ईयर में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉक इज अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। हाइपरकोएगुलेबल स्टेट्स, थ्रोम्बस, फेट ऑफ थ्रोम्बस, डिफरेंस बिटवीन एंटीमॉर्टम थ्रोम्बा एंड पोस्टमॉर्टम क्लॉट्स,
टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म एंड डिफरेंस बिटवीन रेड एंड वाइट इनफैक्ट। ओके, तो थर्ड वाले चैप्टर में आपको सिर्फ ये वाले टॉपिक्स करने हैं। स्क्रीनशॉट आप ऑब्वियसली ले सकते हो, पॉज करो वीडियो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ओके, देन आता है फोर्थ चैप्टर पे, इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग। आई थिंक फोर्थ, पता नहीं यार, मतलब जो भी चैप्टर है इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग, इसमें हमारे टॉपिक है वैस्कुलर चेंजेस इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, सेलुलर चेंजेस इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगेन इंपॉर्टेंट, फेगोसाइटोसिस आपने फर्स्ट टाइम ही पढ़ा होगा, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जाइंट सेल्स ग्रानुलोमा फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ट्यूबरकुलोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप सेकेंड ईयर में आए हो, आपने टीबी नहीं पढ़ा है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, टीबी तो खत्म करके ही जाना। ठीक है, टीबी अच्छे से पढ़ लो। डिफरेंस बिटवीन लेप्टोमाइटिस एंड ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, एंजियोजेनेसिस, सेल रिपेयर, हीलिंग ऑफ वुंड, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूनियन, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीलिंग एंड फ्रैक्चर हीलिंग। ये बस टॉपिक है इस वाले चैप्टर में, ज़रूर कर लेना। नियोप्लेजिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जनरल पैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नियोप्लेजिया। डिफरेंस बिटवीन, इसके ना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सबके 5 स्टार लगा दो। डिफरेंस बिटवीन बिनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर, फीचर्स ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स, एनाप्लास्टिक सेल्स, मेटास्टैसिस, रूट्स, मैकेनिज्म। ठीक है, ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ कैंसर, ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जिसमें आरबी और P53 पे शॉर्ट नोट आता है, केमिकल कार्सिनोजेंस, इसकी एक टेबल है, वायरल कार्सिनोजेनेसिस अगेन इंपॉर्टेंट, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूमर मार्कर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोकेमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा ही होगा। तो जो मेटास्टैसिस है ना, मैं इस पर थोड़ा फोकस करना चाहूँगी कि रूट्स और मैकेनिज्म ये दोनों अलग अलग चीज़ है। रूट मतलब लिम्फेटिक है ना, और ये हिमेटोजेनस रूट, ट्रांसप्लासेंटल रूट, मैकेनिज्म मतलब ये हुआ कैसे, मेटास्टैसिस कर कैसे रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा कैसे रहा है। तो इसमें एक बड़ी सी ना एक ब्लड वेसल वगैरह बनी हुई है, एक डायग्राम है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये मेटास्टैसिस के 2 अलग अलग क्वेश्चन है, रूट्स के और मैकेनिज्म के, कंफ्यूज मत होना। ये जितने भी लेफ्ट ओवर चैप्टर्स है ना उसके बाद के उसमें सिर्फ बस यही टॉपिक्स है और कोई टॉपिक नहीं है। ओके, सो खुश हो जाइए, जनरल पैथोलॉजी खत्म होने वाला है। जितना मैंने आपको बस पहले दिखाया, ये थोड़े से ही चैप्टर्स है, इसमें थोड़े से ही टॉपिक्स है, यही आपको कवर करना है। लेफ्ट ओवर चैप्टर्स में क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, टॉर्च कॉम्प्लेक्स, विल्म्स ट्यूमर, स्मोकिंग, डिफरेंस बिटवीन क्वाशियोका एंड मेरास्मस, रिकेट्स, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट के एग्जाम्पल्स, ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जाम्पल्स, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के एग्जाम्पल, एक्सिस डोमिनेंट के एग्जाम्पल। तो इसमें ना आप निमोनिक वगैरह बना के लर्न कर लेना, मुझे मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। सो लेफ्ट ओवर चैप्टर्स में आप ये इंडेक्स वगैरह से देख ले, अपेंडिक्स वगैरह से देख लेगा कि ये वाला टॉपिक कहाँ पर है, एंड इसको कवर अप कर लेना। सो दैट वाज ऑल फॉर जनरल पैथोलॉजी। अब हम आते हैं हिमेटोलॉजी पे। हिमेटोलॉजी में हमारा पहला चैप्टर होता है आरबीसी वाला, इराइथ्रोइड सीरीज का। एनीमिया हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेकेंड ईयर में इंपॉर्टेंट, हर ईयर में इंपॉर्टेंट है। एनीमिया अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सारे एनीमिया आपको करने, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, देन हीमोलिटिक एनीमिया की क्लासिफिकेशन, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एंड कॉजेज ऑफ पैनसाइटोपिनिया। तो आरबीसी में इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, प्लेटलेट्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एंड ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसकी एक टेबल है, वो पढ़ लेना। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा जिसको हम विद हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक ही है यार, इतने बड़े बड़े नहीं है, देखने में बड़ा लग रहा होगा बट नहीं, इतने बड़े बड़े नहीं है। हीमोफीलिया, हाइपोकोएगुलेबल स्टेट्स, DIC, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसप्लांट, ग्राफ्ट रिजेक्शन इंपॉर्टेंट, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज इंपॉर्टेंट, स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, सो ये इस वाले चैप्टर में ये वाले टॉपिक जरूर कर लेना। मैं आपको अगेन बता रही हूँ यार, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैंने सच्ची बहुत सारे सोर्सेज से कंपाइल किया है एंड दिस इज मोर देन इनफ। आप ये वाले टॉपिक्स कीजिए, मोर देन इनफ। ओके, डिसऑर्डर्स ऑफ ल्यूकोसाइट, मतलब हम WBC पे आ गए। WBC में रिएक्टिव लिम्फेडेनाइटिस, डिफरेंस बिटवीन माइलोब्लास्ट एंड लिम्फोब्लास्ट, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ल्यूकेमाइड रिएक्शन, CML, AML, पॉलीसाइथेमिया वेरा, MDS मतलब माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, हॉजकिन लिम्फोमा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बर्किट लिम्फोमा, हेरी सेल ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगाली। ओके, तो ये सही था ना, हिमेटोलॉजी में सिर्फ इतना सही था।
कर लेना यार, ठीक है। इस चैप्टर में इतने इतने ही है और इससे ज़्यादा मत देखो, इतना ही भी कर लो बहुत है, इसमें से ही आएगा, आई गारंटी यार, ठीक है। तो सिस्टमिक पैथोलॉजी पे आते हैं। पहला चैप्टर सिस्टमिक का, ब्लड वेसल्स वाला। इसमें हमारे कावासाकी, जाइंट सेल आर्थराइटिस, वेशनर्स, पैन मतलब पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, वैस्कुलाइटिस क्लासिफिकेशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, आयोटा एन्यूरिज्म, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, Burgess disease, Raynaud's phenomena, Kaposi sarcoma, angiogenesis, non-infectious arteritis, hypersensitive vasculitis, temporal arteritis, Takayasu, hemangioma, lymphangioma, arteriosclerosis, hyperplastic arteriosclerosis, Monkenberg arteriosclerosis, lesions of atherosclerosis and appearance of fully developed atheroma. ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप इसको एक बार रीडिंग वगैरह भी करोगे तो चल जाएगा। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वही है, एन्यूरिज्म है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, वैस्कुलाइटिस की क्लासिफिकेशन है, और पैन, वेजनस, जाइंट सेल, कावासाकी, इसका थोड़ा थोड़ा पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आता है जो कि हमारा हार्ट है। हार्ट पे हमारा MI वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज, रिमेटिक हार्ट डिसीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, हार्ट फेलियर। ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेटिक हार्ट डिसीज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेटिक फीवर वही सेम बात होगी, हार्ट फेलियर, पेरिकार्डाइटिस, एस्ट्रो ऑफ बॉडी, बैक्टीरियल एंड नॉन बैक्टीरियल वेजिटेशन ऑन हार्ट वॉल्स, डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ओके, मिट्रल स्टेनोसिस, कार्डियोमायोपैथी, फेलोट स्टेटोलॉजी आपने पढ़ रखा होगा, कोआक्टेशन ऑफ आयोटा पढ़ रखा होगा, मैल पोजिशन ऑफ हार्ट दैट इज LSD, ASD, PDA, ठीक है, ये सारे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं। एंड ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, PTA भी आप पढ़ सकते हो, पेटेंट ट्रंकेट आर्टेरियोसिस, डिफरेंस बिटवीन सब एंडोकार्डियल एंड ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट्स एंड लोकेशन ऑफ इन्फार्क्ट्स। सो प्लीज़ टॉपिक्स कवर अप कर लेना, ठीक है। इसके अलावा और नहीं है, पॉज करो वीडियो, स्क्रीनशॉट लो एंड करो, पढ़ाई करो। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी, लंग एब्सेस, लंग कार्सिनोमा, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइक्टासिस, लोबार निमोनिया, ARDS, COPD, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एस्मा इंपॉर्टेंट, न्यूमोकोनिसिस इंपॉर्टेंट, कोल वर्कर्स न्यूमोकोनिसिस अगेन इंपॉर्टेंट, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, है ना, ये हमारा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज, ब्रोंकोनिमोनिया, कैंसर कॉज बाय सिगरेट स्मोकिंग एंड ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो देखो यार, मैंने कितना अच्छे से कंपाइल करके दिया है यार तुम लोगों को कि इस सिस्टम में या इस चैप्टर में सिर्फ इतना इतना करना है, तो कर लो ना यार, ठीक है, कर लेना। देन आते हैं ओरल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड GIT बड़ा टॉपिक है पर ईजी टॉपिक है। Vagrant's tumor, Barrett's esophagus, pleomorphic adenoma, gastritis, peptic ulcer, gastric carcinoma, benign and malignant ulcer, and इसका differentiation, inflammatory bowel disease, Crohn's या फिर ulcerative colitis, very important difference, ठीक है। malabsorption syndrome, Whipple's disease, appendicitis, celiac sprue, intestinal polyps, carcinoma intestine, malignant salivary gland tumor, colorectal carcinoma, difference between typhoid and tuberculoid ulcers in intestine, difference between amoebic and bacillary dysentery, eclasia, carcinoma of esophagus, and ischemic enterocolitis, causes of GIT bleeding, familial polyposis syndrome, tumors of anal canal and villus adenoma. Okay, next हम आते हैं लिवर पे। लिवर में क्या है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन्डिस वेरी इंपॉर्टेंट, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, फैटी लिवर, वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, एक्यूट, क्रॉनिक एंड फल्मिनेंट हेपेटाइटिस, हीमोक्रोमेटोसिस, ये क्या लिखा है मैंने, हिपैटिक सिस्ट, अमीबिक लिवर एब्सेस, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, गॉलस्टोन्स, कॉलिसिस्टाइटिस, सिरोसिस इन विल्सन डिसीज, इंडियन चाइल्ड सिरोसिस, सिरोसिस इन नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, pancreatitis, alcoholic cirrhosis, primary biliary cirrhosis, pigment cirrhosis, Dane particle, co-infection and super infection. So these are the topics जो आपको लिवर वाले चैप्टर में कवर अप करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा किडनी वाला चैप्टर। तो आप समझ गए हो ना, मैंने बस एक स्लाइड में लिख रखा है, तो आप पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं नेक्स्ट पे आती हूँ, वो है हमारा मेल एंड फीमेल जेनाइटल सिस्टम। यू कैन पॉज, टेक स्क्रीनशॉट, इतना ही हमारा टॉपिक्स है। मेल भी इसमें, जो मेल जेनाइटल है वो वाला चैप्टर भी है, फीमेल जेनाइटल है वो वाला चैप्टर भी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स का इसी में मैंने लिख रखा है, ज़्यादा नहीं है टॉपिक।
IENT नेक बहुत ही छोटा है, ब्रेस्ट बहुत ही छोटा है, एंड सिर्फ इतना ही टॉपिक करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्किन, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, अगेन वेरी स्मॉल चैप्टर्स, वेरी इजी टू कवर, सिर्फ 6 टॉपिक्स है इसके, तो इसको निपटाइए, तो बस इसको पढ़िए और निपटाइए, ठीक है। एंडोक्राइन पैथोलॉजी, पॉज द वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता है मस्कुलोस्केलेटल में क्या है हमारा 18 टॉपिक है, एंड हाँ पढ़ लो इसको। नेक्स्ट पे आते हैं नर्वस सिस्टम, जो कि आई थिंक लास्ट हमारा टॉपिक है। सो कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, अल्जाइमर डिसीज, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लायोमा ट्यूमर्स, जो कि मैंने 14 नंबर पे लिख रखा है, और ये मैड काउ डिसीज, स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलोपैथी वाला, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये मेनिंजियोमा वाला, schwannoma, okay, so these are more important topics in nervous system. Okay, so this was all about the important topics in pathology, and I'm still saying मैंने बहुत सोर्सेज से कंपाइल किया है, बहुत अच्छी लिस्ट है ये। आई होप आपको इससे बहुत बेनिफिट मिले। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड अपने बैचमेंट्स वगैरह में भी शेयर करना, ओके। सो इसको ज़रूर कवर अप करना। पैथोलॉजी कैसे पढ़नी है, कैसे आपको लिखना है, वो मैंने दूसरी वीडियो में आपको समझा दिया। आप चैनल पे जाइए, वो वाली वीडियो ज़रूर देखना कि इन सारे जो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए, टॉपिक्स पढ़ने कैसे है, लिखने कैसे है, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and bye.